नमस्ते मित्रों। भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं क्योंकि भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है। बहुत सारे पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का समर्थन हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में तो जो 12वां भक्ति का अध्याय है उसमें भगवान ने बताया है कि ऐसा जो भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सभी प्राणियों के प्रति जिसको द्वेष भाव नहीं है, सबके प्रति प्रेम है, सबके साथ मित्रता का भाव है, जिसके हृदय में दया करुणा है, जो ममत्वहीन है, अहंकार से रहित है, सुख और दुख को समान भाव से सहन करने की क्षमता वाला है, किसी भी चीज में, किसी भी स्थिति में वह सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, जो सतत भगवान के साथ जुड़े रहने का ज्ञान, कर्म और भक्ति का योग रखता है, जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दिया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया है, सर्वात्म निवेदन कर दिया है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अम्बरीश चरित्र में भी भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को बताया कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। हे दुर्वासा मुनि, हे द्विजवर, मैं तो भक्तों से बंधा हुआ हूँ, भक्तों के आगे पराधीन हूँ, बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। यह स्वतंत्र अस्वतंत्र जैसा हूँ, भक्त जैसा भी करवाए ऐसा करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। हम जानते हैं कि गोपियों ने थोड़ी छाछ के लिए भगवान को नाच नचाया था। ताको आही रखी चोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत ही कृपा करने वाले हैं। जब भी कोई संकट आ जाता है, भक्त या कोई भी जीव भगवान की शरणागति में जाकर अपना रक्षण करने के लिए आर्तनाद करता है, तो भगवान तत्क्षण प्रकट होकर उसका रक्षण करते हैं। सूरदास जी ने अपने पद में ऐसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हमें दिए हैं। छबल गज बल अपनो बरत्यो नेक सर्यो नहीं काम दुर्बल वही बल राम पुकार्यो हाय आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र मोक्ष की कथा का प्रसंग है। सूरदास जी उसका स्मरण करते हुए कहते हैं, जहां तक वह गजेंद्र 1000 हाथी का बल वाला हाथी अपने बल के आधार पर वह काल रूप मगरमच्छ के मुंह से अपना पैर छुड़वाने का प्रयत्न करता था। 100 वर्ष तक यह प्रयत्न किया, फिर भी वह अपना पैर वह मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकालता है, मगरमच्छ उसे फिर से पकड़ लेता है। यह जो संग्राम है वह 100 वर्ष तक चला। यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हम काल के मुंह से हमारा आयुष्य, हमारा शरीर
हमें बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन काल के मुख से कौन अपने को बचा सका है। जब उसे लगा कि अब मैं मगरमच्छ के आगे कुछ नहीं कर सकूंगा, उसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है, दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया, और उसने भगवान श्री हरि को पुकारा। सूरदास जी कहते हैं कि आए आधे नाम, अभी आधा ही नाम उच्चारण किया है और भगवान प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मस्तक काटकर हाथी को जीवत दान दिया। दूसरा उदाहरण द्रौपदी का है। द्रुपद सुता दुर्बल भईता दिन, तजी आए निज धाम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब युद्ध में हार गए और दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अहित करने की इच्छा की, दुशासन को भरी सभा में उसके वस्त्र का हरण करने के लिए कहा गया। दुशासन अपने शक्तिशाली हाथों से द्रौपदी के वस्त्र खींचता रहा, लेकिन भगवान वस्त्र रूप बनकर प्रकट होते ही रहे। दुशासन की भुजा थकित भई, वो थक गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर पर से वस्त्र कम नहीं हुए। इस तरह भगवान ने द्रौपदी की लज्जा का रक्षण किया। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब बल, हरे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति चलती नहीं है। मनुष्य कभी कभी अभिमान करके अपने बल पर आधार रखता है। अपबल अपने शरीर का बल, तपबल अपनी तपश्चर्या का बल, बाहुबल अपने हाथों का बल, और चौथो है बलदाम, और चौथा धन। बहुत सारे पैसे हो, पैसों से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ऐसा मनुष्य समझता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। सूर किशोर कृपा से सब बल। सूरदास जी कहते हैं कि नंद किशोर की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब बल प्रकट होते हैं। जहाँ भगवान की कृपा नहीं होती है, वहाँ इनमें से कोई भी बल काम नहीं करता है। मनुष्य अपने हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकता है, अपना पैर भी आगे चला नहीं सकता है, कितना भी धन खर्च करने पर भी वह काम नहीं करवा सकता है। जीवन की बहुत सारी बाबतें ऐसी है जो केवल भगवत कृपा से ही हो सकती है। इसलिए कहा है कि सानुकूले जगन्नाथ है सानुकूलम जगत्रयम। अगर भगवान अनुकूल है तो सारी दुनिया अनुकूल हो जाएगी, और अगर भगवान अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल जगन्नाथ है प्रतिकूलम जगत्रयम, तो सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाएगी, एक भी काम नहीं हो सकेगा। कोई भी काम होता है तो कोई अपनी शक्ति से होता है ऐसा मत समझो। जो भी जगत में होता है करते हम हैं, लेकिन कराने वाला ईश्वर है। हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे शरीर को शक्ति देने वाले भगवान है। हमारे मन और बुद्धि को प्रेरणा देने वाले भगवान है। भगवान की कृपा हो तभी यह सब संभव हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद स्तुति आती है, उस स्तुति में वहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि बालक का शरण उसके माता पिता नहीं है, डूबने वाले मनुष्य का शरण नौका नहीं है, और बहुत सारे रोगों से घिरा हुआ मनुष्य जो मृत्यु के मुख में
धीरे धीरे गिरता जाता दिखाई पड़ता है, उसका शरण औषधि नहीं है। यह सब उपाय जब तक ईश्वर की कृपा है तब तक ही बने रहते हैं। ईश्वर की कृपा है तो माता पिता की छत्र छाया मिलती है, कुटुंब का साथ मिलता है। ईश्वर की कृपा है तो नौका प्राप्त हो जाने पर, नौका में बैठ जाने पर किनारे तक पहुंच सकते हैं। भगवान की कृपा ना हो तो नौका मिली, और नौका तो क्या, बहुत बड़े जहाज भी डूब गए हैं। कोई समुद्र का जबरदस्त तूफान आ जाए तो नौका कभी भी उलट सकती है। कोई हिमशिला से जहाज टकरा जाए तो कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो, उसके भी टुकड़े हो सकते हैं। उसमें बैठे हुए मनुष्य भी मर जाए, ऐसा हो सकता है। और कितनी ही दवाइयाँ क्यों न की हो, जगत भर के वैद्य डॉक्टरों के पास औषधि प्राप्त करके उसका सेवन क्यों न किया गया हो, फिर भी मरण आ जाता है। अगर उसका मृत्यु निश्चित है तो कोई भी औषधि उसे बचा नहीं सकती है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से यह सब बल है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा है तब तक ये उपाय काम आते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं है या भगवान की इच्छा नहीं है तो कितना भी उपाय क्यों न करे, वो उपाय सफल नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अभिमान का त्याग करके भगवान की कृपा के बल पर अवलंबन करना चाहिए, तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो उसमें से पार उतर सकते हैं।